आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में सभी का स्वागत है। कल मैंने नोट्स डाला था 1.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड। 1.3 एक्सरसाइज जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, और ऑफलाइन में क्लास में भी मैंने किस तरह से कंपोजिशन निकाला जाता है ये बताया था, लेकिन डिफिनीशन मैंने नहीं बताया था। ठीक है, लिखाया नहीं था, तो उसको मैं आज आपको बताता हूँ। ठीक है, नोट्स मैंने कल डाला था, आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो फिर से लिख लीजिएगा। तो आज हम बताते हैं कि 1.3 एक्सरसाइज आप कैसे बनाएंगे, कंपोजिशन कैसे निकालेंगे, और एक और कंसेप्ट है इसमें, व्युत्क्रम फलन। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, जो थ्योरी सेक्शन है इसका उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इसके थ्योरी सेक्शन को पहले हम लोग समझ लेते हैं। एक मिनट। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने बताया है फलनों का संयोजन। ठीक है, फलनों का संयोजन किस प्रकार से हम निकालते हैं ये चीज तो मैंने बताया ही था। फलन का संयोजन क्या होता है पहले ये आप जान लीजिए। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का संयोजन। देखिए, यदि एफ फलन है ए से बी में और जी फलन है बी से सी में, देखते हैं ये तीन समुच्चय है। ठीक है, ए बी सी। एफ फलन है ए से बी में, अब जी फलन है बी से सी में, तो एक ऐसा फंक्शन जो ए से सी में होगा, इसी को हम एफ और जी का कंपोजिशन कहते हैं, और इसको हम लिखते हैं जी। ध्यान दीजिएगा, एफ और जी का संयोजन लिखाता है जी ओ एफ। एफ का संयोजन होगा तो एफ ओ जी लिखाएगा, उल्टा क्रम में लिखते हैं। यही बात जो चित्र में मैंने दिखाया, यही बात यहाँ लिखा है कि यदि एफ फलन है ए से बी और जी फलन है बी से सी, तो एक ऐसा फलन जो ए से सी में होता है उसी को जी ओ एफ कहते हैं, यानी कि फलनों का संयोजन कहते हैं। ठीक है, वही बात है, यदि एफ फलन ए से बी में, जी फलन है बी से सी में, तो एफ और जी का संयोजन जी ओ एफ फलन ए से सी के रूप में डिफाइन होता है, परिभाषित होता है। ठीक है, इसी को शॉर्ट में यहाँ लिखा गया है। एफ फलन है ए से बी, जी फलन है बी से सी, तो फलन जो ए से सी में होगा उसी को जी ओ एफ कहते हैं, यानी कि कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद व्युत्क्रम फलन है, तो व्युत्क्रम फलन हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि संयोजन निकालना हो तो कैसे हम लोग निकालेंगे, फलनों का संयोजन किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, ऐसे मैंने क्लास में बताया हुआ है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि अगर दो फंक्शन दिए हुए हैं या एक फंक्शन दिया हुआ है तो उनका कंपोजिशन किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, फलनों का कंपोजिशन किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक ब्लैंक पेज हमको लेना पड़ेगा, तो चलिए यहाँ चलते हैं वापस, एक ब्लैंक पेज हम लेते हैं। ठीक है, और इस पेज से आपको हम बता देते हैं कि फलनों का संयोजन कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, वैसे मैंने क्लास में इसको बताया था। ठीक है, देखिए, मान लेते हैं कि एक फंक्शन है एफ एक्स और इसको दिया है साइन एक्स, और एक फंक्शन है जी एक्स, इसको लिखा है, मान लीजिए इसको लिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और प्रश्न हो गया कि जी ओ एफ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला। दूसरा प्रश्न हो गया कि एफ ओ जी का मान ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ बोल रहा है एफ और जी का कंपोजिशन, यहाँ बोल रहा है जी और एफ का। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहला सवाल हम बनाते हैं, तो जी ओ एफ का कंपोजिशन निकालना है, तो यहाँ एक्स ले लीजिएगा। देखिए, अगर फंक्शन में एक्स दिया हुआ है या जो भी चर दिया हुआ है वो चर जरूर लीजिएगा, या समुच दिया है तो समुच के अवयव ले लेंगे। तो जी ओ एफ एक्स, इसको हम लिखेंगे जी, इस ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि ब्रैकेट, तो ब्रैकेट एफ एक्स लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये रहेगा जी, और एफ एक्स का मान भर दीजिएगा। ठीक है, तो एफ एक्स का मान देख लीजिए, एफ एक्स का मान जो है वो साइन एक्स है। ठीक है, एफ एक्स का मान जो है साइन एक्स है। अब जी फलन का मान साइन एक्स पर, तो देखो ये जी फलन है, ये एक्स पर इसका मान एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो जी फलन का मान साइन एक्स पर निकालिएगा तो ये साइन एक्स यहाँ एक्स के बदले भरा जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन, यही आंसर हो गया।
ठीक है, आप इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, इसमें ये दोनों फंक्शन का लक्षण दिख रहा है, साइन भी दिख रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस वन टाइप का भी है, तो यानी दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, संयोजन है। ठीक है, दूसरा सवाल हम देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है? तो दूसरा सवाल है जी ओ एफ तो हम निकाल चुके हैं, हमें एफ ओ जी निकालना है। ठीक है, एफ ओ जी निकालना है, तो एफ ओ जी निकालेंगे। ठीक है, तो फिर एक वेरिएबल ले लीजिएगा एक्स, अब लिखेंगे एफ और ओ का मतलब ऑफ हो गया, ऑफ जी एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब ये एफ रहेगा और जी एक्स का मान देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है, अब बस सोचिए, इसको अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, एफ फलन का मान एक्स स्क्वायर प्लस वन पर, तो ये है एफ फलन। ठीक है, दिख रहा है ना, ये है एफ फलन, एफ एक्स फलन। इसमें x है तो यहाँ x है, लेकिन यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ x हटा के एक्स स्क्वायर प्लस वन भर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकाला जाता है। और एक आध एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला व्युत्क्रम फलन को हम लोग पढ़ेंगे, उसके थ्योरी को देखेंगे और फिर जो प्रश्न है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक और सवाल ले लेते हैं, जैसे दूसरा सवाल के रूप में हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर, एक मिनट, मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर सपोज करते हैं कि दिया हुआ है मोड एक्स माइनस फाइव। ठीक है, और जी एक्स बराबर दिया हुआ है टेन एक्स। ठीक है, और हमसे पूछा है कि जी ओ एफ निकालिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स ले लेंगे, लिखेंगे जी, ओ का मतलब ऑफ होता है तो ब्रैकेट एफ एक्स लिख दीजिए। ठीक है, अब जी रहेगा, एफ एक्स का मान देखिए, एफ एक्स का मान मोड एक्स माइनस फाइव है, तो मोड एक्स माइनस फाइव हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जी फलन का मान मोड एक्स माइनस फाइव पर निकालना है, तो यही जी फलन है। इसमें एक्स पर मान टेन एक्स है, तो मोड एक्स माइनस फाइव पर मान निकालना है, तो एक्स हटा के मोड एक्स माइनस फाइव भर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन मोड एक्स माइनस फाइव, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा है कि आप फलन का संयोजन आप निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा, कभी कभी क्या होता है, एक और सवाल ले लीजिए, एफ एक्स बराबर मान लीजिए कि दिया हुआ है एक्स क्यूब और सवाल दे दिया एफ ओ एफ निकालिए, यानी स्वयं से कंपोजिशन निकालना है। तो एफ ओ एफ निकालना है तो पहले एक्स ले लो। ठीक है, अब लिखोगे एफ ओ का मतलब ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, एफ लिखेंगे, एफ एक्स का मान देखिए, एफ एक्स का मान एक्स क्यूब है, तो यहाँ एक्स क्यूब लिख देंगे। अब देखिए, अब एफ फलन का मान एक्स क्यूब पर, तो देखो ये एफ फलन ये है। ठीक है, इसका मान एक्स क्यूब पर निकालना है, तो ये एक्स हटा करके एक्स क्यूब भर दीजिएगा, तो एक्स क्यूब, इसका होल पावर तीन है तो तीन रहेगा, यानी एक्स पावर नाइन। ठीक है, तो कभी कभी अपने आप से कंपोजिशन पूछ रहा है तो भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, जैसे जी ओ एफ निकाल रहे, एफ ओ जी निकाल रहे, उसी तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें व्युत्क्रम फलन पढ़ना है। तो व्युत्क्रम फलन का पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर इसके प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। देखो, फलन की शर्त पड़े होगी कि अगर ए के हर एक अवयव का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब है तो फलन है। ठीक है, फलन होने के लिए ए के हर एक सदस्य का बी में एक ही इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो वो फलन कहलाएगा। लेकिन व्युत्क्रम फलन क्या होता है, कब होता है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये समझ लीजिए कि अगर कोई फलन है तो उसका व्युत्क्रम फलन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई फलन एफ एक्स दिया है तो उसका व्युत्क्रम फलन एफ इनवर्स एक्स होगा, नहीं भी हो सकता है। तो पहले व्युत्क्रम फलन की परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, यदि एफ, देखिए यहाँ पर है कि यदि एफ ए से बी में, यदि एफ ए से बी में एक वन वन ऑन टू फंक्शन हो, ध्यान दीजिएगा, वन वन ऑन टू होना चाहिए, व्युत्क्रम फलन होने का कंडीशन ही है वन वन होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। अगर मेनी वन हो गया चाहे इन टू हो गया तो फलन तो होगा लेकिन व्युत्क्रम फलन नहीं होगा। ठीक है, तो यदि एफ ए से बी में एक वन वन ऑन टू फंक्शन हो तो इसका व्युत्क्रम फलन, जिसको हम एफ इनवर्स लिखते हैं,
बी से ए के फलन के रूप में परिभाषित होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि ये एफ है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, इसके अंदर के एलिमेंट हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए 1 2 3, इधर हमने ले लिया ए बी सी। ठीक है, इसको यहाँ कनेक्ट किया, इसको यहाँ कनेक्ट किया, इसको यहाँ कनेक्ट किया। आप देखिए ध्यान से, ये 1 1 और 2 है कि नहीं? 1 1 और 2 है ना? 1 1 है क्योंकि ए बी सी तीनों का एक एक प्री इमेज है, और अन 2 है क्योंकि बी में कोई भी छूटा नहीं है। बी में छूट जाता है तो इनटी होता है, इनटू होता है, लेकिन नहीं छूटा है तो ये अन 2 है। तो ये जो फलन आपको चित्र में दिख रहा है ना, ये 1 1 भी है, अन 2 भी है। 1 1 अन 2 दोनों है। ठीक है, अगर इस फलन को हम समुच्च के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा, एफ बराबर लिखाएगा। देखिए एक का प्रतिबिंब ए है तो हम लिख देंगे 1 ए, 2 का प्रतिबिंब बी है तो लिख देंगे 2 बी, 3 का प्रतिबिंब सी है तो 3 सी। ये एफ हो गया। अब चूंकि ये 1 1 अन 2 है तो इसका इनवर्स भी होगा। तो इसका इनवर्स जो होगा ना, देखिए ये जैसे फलन है ए से बी में, तो इनवर्स फलन बी से ए में हो जाएगा। तो 1 ए है तो उल्टा कर दीजिए, ए का प्रतिबिंब हो जाएगा 1। ठीक है, बी का प्रतिबिंब हो जाएगा 2 और सी का प्रतिबिंब हो जाएगा 3। उल्टा समझ लो, अगर 1 1 on 2 फंक्शन होगा ए से बी में, ठीक है, 1 1 on 2 होगा तो बी से ए में उल्टा जो एक फंक्शन बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम फलन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर मान लो कि ये डी यहाँ पर एक हम डाल दे, ठीक है, तो डी डाल देंगे तो क्या समस्या होगी? डी डाल देंगे तो ए से बी में तो फलन होगा, लेकिन बी से ए में फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फलन की परिभाषा है कि प्रत्येक का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ए से बी में चूंकि इसका 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 तीनों का प्रतिबिंब है, ठीक है, तो ए से बी में फलन है, लेकिन ये बी में नहीं है, क्योंकि बी से ए में अगर हम देखेंगे ना तो डी का इमेज कहाँ है? डी का इमेज है ही नहीं। अब फलन की परिभाषा आप पढ़े होंगे कि अगर ए से बी में फलन है तो ए के हर एक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए और वो भी एक होना चाहिए। इसी तरह बी से ए में अगर फलन है तो तभी हो सकता है जब बी के हर एक अवयव का प्रतिबिंब हो। इसी तरह आप देखिए, अगर ये 1 1 ना हो करके अगर ये मेनी वन हो जाए तो भी, मेनी वन हो जाए तो भी ये जो है व्युत्क्रम फलन नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल समझिए। देखो यहाँ पर सपोज कीजिए कि इसका भी प्रतिबिंब 3 है, बी है, 3 का भी प्रतिबिंब बी है, तो ये 1 1 नहीं है। ऑन 2 तो है लेकिन 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि बी के 2 प्री इमेज हो गए। तो ये ए से बी में फंक्शन होगा लेकिन बी से ए में नहीं होगा, क्योंकि फलन की परिभाषा है कि बी से ए में फलन तभी होगा जब सबका प्रतिबिंब हो और प्रतिबिंब एक हो। तो ए का तो एक प्रतिबिंब है लेकिन बी के प्रतिबिंब कितने हो गए? 2। तो एक से ज्यादा प्रतिबिंब होने पर फंक्शन नहीं होता। तो ध्यान देना है, ठीक है, कि ए से बी में फलन डिफाइन होता है यदि और केवल यदि वो फंक्शन ए से बी में फलन होता है, और उसका व्युत्क्रम फलन का अस्तित्व होता है यदि और केवल यदि वह फंक्शन 1 1 on 2। ठीक है, 1 1 on 2 नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन 1 1 on 2 नहीं होगा तो उसका व्युत्क्रम फलन भी नहीं होगा। ठीक है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। ठीक है, व्युत्क्रम फलन होने का ये कंडीशन है। ठीक है, तो वही हम लिखे हैं कि यदि ए फलन है ए से बी में और वो भी 1 1 on 2 फंक्शन है तो इसका व्युत्क्रम फलन, जिसको एफ इनवर्स लिखते हैं, बी से ए के फलन के रूप में परिभाषित होता है। ठीक है, वही बात यहाँ शॉर्ट में लिखा गया कि यदि एफ ए से बी में फलन है और 1 1 on 2 है तो एफ इनवर्स जो है बी से ए में एक फंक्शन के रूप में परिभाषित होगा। ठीक है, अब व्युत्क्रम फलन की शर्त क्या है? तो शर्त यही है कि व्युत्क्रम फलन का अस्तित्व तभी होगा जब वो क्या हो? 1 1 on 2 हो। अब क्या होगा कि एगो फंक्शन दे देगा जैसे एक्स स्क्वायर, और दिया है कि ये आर से आर में है, कहेगा कि सिद्ध करे कि यह व्युत्क्रम फलन है, कहेगा सिद्ध करे, चाहे जांच करे कि यह व्युत्क्रम फलन है। तो व्युत्क्रम फलन जांचने के लिए 1 1 जांचो, ऑन 2 जांचो। अब ये मत पूछना कैसे, क्योंकि 1.2 एक्सरसाइज में सभी सवाल ऐसे ही थे, 1 1 on 2 ही जांच करना हम बताए थे। ठीक है, तो अगर कोई भी फंक्शन दे करके सिद्ध करना हो या जांच करना हो कि व्युत्क्रम फलन का अस्तित्व है या नहीं है, तो आप पहले 1 1 जांच कर लीजिए, ऑन 2 जांच कर लीजिए। अगर 1 1 on 2 हो गया तो लिखना है कि अतः इसके व्युत्क्रम फलन का अस्तित्व है। अब 1 1 नहीं हुआ, चाहे ऑन 2 नहीं हुआ, चाहे दोनों नहीं हुआ, तो व्युत्क्रम फलन का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं आखिरी चीज कि व्युत्क्रम फलन निकालते कैसे हैं। ठीक है, ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे निकालते हैं।
1.2 एक्सरसाइज में कई जगह हम लोग इसको निकाले हैं। देखो, कोई फंक्शन है ए से बी में, ठीक है, मान लीजिए कोई फंक्शन है ए से बी में, ठीक है, एफ कोई फंक्शन है ए से बी में, ठीक है। तो व्युत्क्रम फलन निकालने के लिए क्या करना है, ये सह प्रांत में से एक एलिमेंट y ले लेना है, ठीक है। माना कि y सदस्य, ठीक है, माना कि y सदस्य b ऐसा है कि एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स बराबर वाई मान के x निकाल दो, जो आएगा वही व्युत्क्रम फलन है। एफ एक्स बराबर वाई मान के x का मान निकालिए, जो आएगा वही व्युत्क्रम फलन है, ठीक है। हम निकाल के दिखाते हैं, कुछ फलन का व्युत्क्रम फलन हम निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। तो जो 1.3 एक्सरसाइज है उसमें दो तरह के सवाल हैं, एक तो कंपोजिशन पर है, दूसरा व्युत्क्रम फलन जांचने एवं व्युत्क्रम फलन निकालने पर। तो निकाल के हम दिखाते हैं, जांच तो हम बता ही दिए, 1 1 2 चेक कर लो, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। एक मिनट। तो किस तरह से व्युत्क्रम फलन निकालेंगे इसको देख लीजिए, हम व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं, वहीं से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाइट बोर्ड काम नहीं कर रहा है, अच्छा यहीं पर हम बता देते हैं, इसमें चूंकि थोड़ा सा ये समस्या आ रही है इसमें। देखिए, व्युत्क्रम फलन हम निकालना यहीं दिखा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x प्लस 1 और फलन है रियल नंबर से रियल नंबर में, और कह रहा है कि व्युत्क्रम फलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लोगे कि एफ एक्स बराबर वाई, ठीक है। अब एफ एक्स का मान देख लो, 2x प्लस 1 बराबर वाई। अब x निकाल लो, प्लस 1 जाएगा तो -1, 2x इक्वल टू वाई -1, और 2 गुना से बट्टा में जाएगा तो x बराबर वाई -1/2, ठीक है। यही आपका इनवर्स फंक्शन है, यही आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो ना, यहाँ x अगर निकालोगे तो f इधर भेजोगे तो क्या होगा, f है इधर जाएगा तो f इनवर्स, ठीक है। तो इसलिए हम लिख देंगे f इनवर्स y बराबर क्या आया है, y -1/2, यही आंसर हो गया। अब चाहो तो y हटा के x भर दो, तो अगर यहाँ x भरोगे तो यहाँ भी x आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, व्युत्क्रम फलन का मान निकालते हैं, ठीक है। चलिए, पेज खुल गया, यहाँ पेज पर आ जाते हैं और आपको हम बताते हैं और भी एक दो एग्जाम्पल व्युत्क्रम फलन निकाल के, ठीक है। व्युत्क्रम फलन निकाल के और आपको एक दो एग्जाम्पल हम बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है यहाँ 3x-7, और फंक्शन दिया है रियल नंबर से रियल नंबर में, और कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम फलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। जांच करने को देगा चाहे ज्ञात करने को, तो जांच करने को देगा तो 1 1 2 जांचना है, अगर हो गया तो लिख दो व्युत्क्रम फलन है, और अगर निकालने को देगा तो क्या करना है, सह प्रांत में से एलिमेंट y लेना है, ठीक है। तो माना कि y सदस्य r ऐसा है कि एफ एक्स बराबर वाई, ठीक है। अगर दिक्कत है तो सीधा एफ एक्स बराबर वाई लिख देना, ठीक है। अब एफ एक्स का मान देखिए कितना है, 3x-7 बराबर वाई। अब x का मान यहाँ से निकालना है, तो -7 जाके +7, 3x बराबर वाई +7, ठीक है। यानी कि x बराबर आ जाएगा y +7/3। अब यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से x हम निकालेंगे तो f इस साइड में जाएगा, तो ये बन जाएगा f इनवर्स, ठीक है। f इनवर्स y बराबर y +7/3, यही आंसर हो गया। इतना ही छोड़ दीजिए, या x के पद में लिखना है तो यहाँ y हटा के x भरिए, यहाँ x बढ़िएगा तो ये भी x हो जाएगा, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से व्युत्क्रम फलन निकाला जाता है। तो मैंने पूरा थ्योरी बता दिया, कल नोट्स डाल दिए थे, अब आप एक्सरसाइज बनाइए, जो सवाल नहीं बनेगा, ठीक है,
आप मैसेज कीजिएगा कि एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर इतना नहीं बना, हम उसको बता देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।